फोन कर देते हैं लोग। एक उदाहरण बता रहा हूँ। एक महात्मा जी के पास पारसमणि थी, पारसमणि। एक चोर को पता लग गया कि बाबा के पास पारसमणि है। मणि मिल जाए, क्विंटलों लोहा पारसमणि से स्पर्श करा देंगे, सोना बन जाएगा, चकाचक आनंद हो जाएगा। तो चेला बन गया। अब जब गुरु जी संध्या बंदन करने गंगा नहाने जाए तो झोपड़ी में सब जगह ढूंढे। अच्छा, अब गुरु जी के आने का समय हो जाए तब तक ठीक ठाक सब हर वस्तु जाकर तहाँ रख। प्रतिदिन ढूंढे, महीनों हो गया। अब कहा मणि तो मिली नहीं है, मैं चेला बनकर आया, सेवा करनी पड़ रही। एक दिन गुरुजी तो सब जानते थे, पहले ही आ गए। ये ढूंढ ही रहा था, सोचा कि अभी तो नहीं आएंगे, देर से आते हैं। वो आराम से अपना संध्या बंदन करके आते रहे। आज ये ढूंढ रहा था, सब सामान अस्त व्यस्त, इतने में गुरुजी आ गए। गुरुजी ने कहा बेटा क्या बात है? कुछ नहीं गुरुजी। गुरुजी ने कहा जिस दिन से तू आया है मैं जानता हूं किस लिए आया। और ये काम जो तू अभी कर रहा था ये प्रतिदिन करता है, ये भी मैं जानता हूं। तो कोई मेरा शिष्य नहीं है, सेवक नहीं है, तो पारसमणि के लिए आया ना। बेचारा सब पकाया गया। गुरु जी ने कहा बेटा मैं जानता हूं, चल आज मैं तुझे मणि दे देता हूं। उसने कहा मैं तो जाने वाला था, मैंने सोचा कि इतने दिन ढूंढ लिया, होती तो इस झोपड़ी में मिल नहीं जाती। गुरु जी ने कहा देख वो लोहे की डिबिया है, उसमें पारसमणि रखी निकले के। अरे लोहे की डिबिया हो तो मैं प्रतिदिन देखता हूं। लोहे की डिबिया में पारसमणि रहेगी तो लोहे की डिबिया सोने की नहीं हो जाएगी? कल लेके तो आ। लेकर के आया, गुरु जी ने डिबिया खोली, उसमें वो जो पारसमणि थी वो कपड़े में लिपटी पड़ी थी। गुरु जी ने कपड़ा हटाया और डिबिया में जो उस मणि को रखा, लोहे की डिबिया सोने की बन गई। तो देख है कि नहीं? हाँ गुरु जी मैं तो प्रतिदिन देखता। गुरु जी ने कहा ऐसे ही भगवान सबके अंदर है बेटा। तुम्हारे अज्ञान का, तुम्हारी मूर्खता का, तुम्हारे क्रोध का, तुम्हारे अहंकार का, तुम्हारी कामनाओं का जो पट है कपड़ा, इसी का नाम कपट है। पट माने समझते हो? पट माने वस्त्र। कपट कम प्रेमम पटवत आचरेत, प्रेम में जो व्यवधान है उसी का नाम कपट। भगवान को कितना आप पूजा करते हैं, कितना पाठ करते हैं, नमामि समीसान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम जय नमान ज्ञान गुण सागर। अरे जन्म भर रटते रहो, जन्म भर रटते रहो। फिजिकल वर्क कभी भगवान के यहां नोट ही नहीं होता। खबा दो जीवन। आपने जो किया उसमें आपका मन कितना लगा था। मन से यदि नहीं किया तो किसी काम का नहीं है। तो ये जितना भी हम वर्क करते हैं ये सब इसलिए है कि हमारा मन लग जाए। अथ केनोप्यपायेन मनः रामे निवेशयेत्।
इसी को कबीरदास जी कहते हैं, घूंघट के पट खोल री तुम्हें पिया मिलेंगे, घट घट में वह साईं रमता, कटु वचन ना बोल री तुम्हें पिया मिलेंगे। पट को हटाना पड़ेगा, है ना। ये जब आगे आप बढ़ेंगे, भगवती जानकी जी परिचय कराएंगी, तब पट की ओट से परिचय कराएंगी। बहुरे बदन बेधु अंचल ढाकी, पियतन चित भह करि बाकी। इस रहस्य को समझना पड़ेगा, व्यवधान को मिटाना पड़ेगा, कंप्लीट सरेंडर करना पड़ेगा। नहीं हम कह तो लेते हैं, प्रतिदिन कहते, तन मन धन सब कुछ है तेरा, क्या लागे मेरा, और कहते कि नहीं, प्रतिदिन कहते तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। मानते हैं क्या? प्राणपति मानना पड़ेगा, सबके प्राणपति। जानने वाली बात बिल्कुल नहीं ना। इस सारा अभ्यास मानने के लिए रामायण में जो लीला है, अब 9वें दिन हम आपको सुनाएंगे, 14 तारीख को सुनाएंगे। रावण को पता नहीं है राम जी क्या है, पता है। इत्थम विचिंत्या खिल राक्षसेन्द्र रामम विदित्वा परमेश्वरम हरिम। जानता है भगवान, मानता नहीं है। ये मानने की बात है। अहिल्या जी ने समर्पण कर दिया। कबंध की तरह ये नहीं कहा दुर्वासा मोहिनी शापा, क्या कहा? मुनि शाप जो दीना अति फल कीन्हा। ये वो भी अभागा कह सकता था कि मुनि दुर्वासा जी ने शाप न दिया होता तो आपका दर्शन नहीं होता। अहिल्या जी कह रही है कि मेरे पति देव ने मेरे अपराध पर मुझे जो शाप दिया, मेरे ऊपर बड़ी कृपा की। मुनि शाप जो दीन्हा अति फल कीन्हा, परम अनुग्रह मैं माना। अनुग्रह क्या? देखो भर लोचन हरि भव मोचन, यह लाभ शंकर माना। यही लाभ तो शिव जी ने प्राप्त किया, जो लाभ आज मुझको मिला। इसलिए हे प्रभु, मैं अब आपसे प्रार्थना कर रही हूं, बिनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी, नाथन मांगूं बरयाना। अब कोई और वरदान मुझे नहीं मांगना आपसे। आप कह रहे हो मांग लीजिए मांग लीजिए, तो कुछ और वरदान नहीं मांगना है। यही चरण रज मांगनी है, जिस रज से मेरा उद्धार हुआ। अरे मेरी कितनी ऊंची कक्षा है, अहिल्या जी की कक्षा कितनी ऊंची बताइए। अहिल्या जी ऋषि सदानंद जी की माता है। अहिल्या अंजना माता की माता है। अहिल्या जी हनुमान जी की नानी है। बड़ी ऊंची कक्षा है। कहा लेकिन मैं पतित हो गई। हे प्रभु, जिस औषधि से लाभ मिलता है वो औषधि लेके रख लेता है। कुछ लोग खांसी का सिरप रखते हैं, इसको ले लेने से गुरुजी ठीक रहता है, इसलिए मैं रखता हूं।
दवा रख लेते। अहिल्या जी ने कहा यही हमको औषधि चाहिए। बिनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी, नाथन मांगू बर आना, पद कमल परागा रस अनुरागा, मम मन मधुप करे पाना। आपके चरण कमल में जो रज है, आपके चरण कमल में जो पराग है, उसी का नाम रज है। और उसमें अनुराग रूपी जो रस भरा पड़ा है, मेरा मन भंवरा बन करके, मेरा मन मिलिंद बन करके उस अनुराग रस का पान करता रहे। अनुराग बना रहेगा तो भगवान बने रहेंगे। भगवान कब मिलेंगे? जब अनुराग मिलेगा। मिला ही न रघुपति बिनु अनुरागा, किए कोटि जप जोग विरागा। गौतम जी आए हैं लेने के लिए। अहिल्या माता आज खोडसी 16 वर्ष की सुंदर, विवाह से पहले कन्या का जो स्वरूप होता है ना, उस स्वरूप में गौतम जी लेने आए। गौतम जी तो देखो, अभी हनुमान जी की नानी है, कितनी बुढ़िया रही होंगी, और गौतम जी भी कितने बूढ़े। तो गौतम जी को भी वही अवस्था भगवान ने प्रदान की। भगवान की कृपा में सामर्थ्य है, भगवान की कथा में सामर्थ्य है, असंभव को संभव कर दे। इसीलिए भगवान को कहते हैं गए बहुर। बोलिए, बचपन चला गया है, वापस आएगा, फिर से मिल जाएगा। असंभव है कि नहीं? ये असंभव संभव जो कर दे, उसका नाम क्या है? भगवान। उसका नाम क्या है? कथा। आपको सुनाया था, भक्ति माता जवान पुत्र वृद्ध थे, आज कथा ने उनको तरुण बना दिया। अहिल्या जी को भगवान की कृपा ने, भगवान की चरण रज ने तरुण बना दिया। गौतम जी को भी तरुण बना। भक्ति देवी के पुत्र भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा। भगवान की कथा में सामर्थ्य है, भगवान के नाम में सामर्थ्य है, भगवान की लीला जिसे आप हृदयंगम कर रहे हैं उसमें सामर्थ्य है, भगवान के धाम में सामर्थ्य है। ये चार एक ही हैं। रामश्च श्री राम नामश्च रूपंच। श्री राम नाम रूपंच लीला धाम परात्परम, एतच्च सृष्टयम् नित्यम सच्चिदानंद विग्रह। गौतम जी आए हैं और अहिल्या जी को लेकर के जा रहे हैं। कैसे? जिन्होंने श्राप दिया था। गीतावली रामायण पढ़िए, वहां लिखा है गौतम गयो गृह गवनो सो लवाए के। गवना जानते? विवाह के बाद प्रथम बार जब पति पत्नी को लेकर जाता है तो उसका नाम होता है गवना। आज अहिल्या जी को गौतम जी कैसे लिवा के जा रहे हैं? जैसे गवने में पति पत्नी को लेके जाता है। गौतम गयो गृह गवनो सो लवाए के। बड़ी अद्भुत कथा। गुरुदेव भगवान की कृपा से बहुत बोल सकते हैं, लेकिन प्रसंग को हमें आगे बढ़ाना है। एहे भांति से धारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण परी, जो अति मन भावा सो बर पावा, गए पति लोक अनंत
भरी। बड़ा अद्भुत प्रसंग है, बार बार रुकने का मन करता है। गौतम नारी शाप बस, शाप बस। यहां कहा जा सकता है कि गौतम नारी पाप बस, पाप किया, शाप मिला। उपल दे अधर धीर चरण कमल रज चार। बेचारी को शाप मिल गया, शाप। सकल कथा मुनि कहा, जिसको एक बार भगवान ने देख लिया हो। बोलो, जिसको भगवान देख लेते हैं उसका जीवन धन्य हो जाता है कि नहीं? और जिसकी कथा विश्वामित्र जैसे सकल कथा मुनि कहा विषय की, भगवान राम जी के गुरुदेव जिसकी कथा कह रहे हो, अब उसके जीवन में व्यथा रह पाएगी? और जिसकी कथा स्वयं भगवान सुन रहे हो, पूछ करके सुन रहे हो। बड़ा अद्भुत प्रसंग है, बड़ा अद्भुत प्रसंग है। अहिल्या का उद्धार हो गया, लेकिन भगवान का मन दुखी हो गया। जब अवध धाम से चले थे तो क्या कहा आपसे? हरस चले मुनि भय हरन। अब गुरु जी के आश्रम से चले थे, हरस चले मुनिवर के साथ था, लेकिन अब हर्ष समाप्त हो गया। क्या लिखा? चले राम, राम जी चले। हर्ष क्यों नहीं लिख रहे हैं? का हर्ष है नहीं भगवान के मन में। गए जहां जग पावन गंगा, भगवान गंगा जी के तट पर जा रहे हैं। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा। हर्ष चले नहीं कहा, चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहां जग पावनी गंगा। अच्छा, राम जी का चरित्र सुनते क्यों है जी? राम जी ने चरित्र किया ही क्यों है? भगवान वेद व्यास जी कहते मर्त्यावतारस्ते अमर्त शिक्षणम। मानव को मानव बनाने के लिए भगवान चरित्र कर रहे हैं। मानव को मानवता का शिक्षण देने के लिए भगवान चरित्र कर रहे हैं। तो भगवान की बात माननी चाहिए ना? बोले माननी चाहिए। भगवान क्या कर रहे हैं? भगवान की प्रसन्नता नष्ट हो गई। यद्यपि अहिल्या जी का उद्धार किया, लेकिन ये मान रहे हैं, ये भाव है कि अहिल्या ब्राह्मणी है और हमको क्षत्रिय रूप मिला। क्षत्रिय रूप फिर बन भी, मुझे क्षत्रिय रूप मिला है, भले मैं भगवान हूं। गुरु जी कहते हैं चरण कमल रज चाहते, हमने उद्धार तो कर दिया। ये प्रसन्नता भगवान की कहां चली गई? भगवान कह रहे हैं हमसे अपराध हो गया। गुरु जी की आज्ञा से ही सही, लेकिन चरण की रज हमने ब्राह्मणी को दी है। अब ये बात जब जीवन में है ही नहीं, रहे ही नहीं, बल्कि ब्राह्मण द्रोह जीवन में रहे, तो हम रामायण कितनों पढ़ लें उसका कोई फल मिलेगा क्या? राम जी का आचरण है, राम जी का।
तो कैसे प्रायश्चित होगा? 3 काम, 3 शुद्धि होगी। तन की शुद्धि, मन की शुद्धि और धन की शुद्धि। धन की शुद्धि। भैया जी कहते हैं कह दीजिएगा, हम कहते नहीं, चौथा दिन आ गया, आज कह देते। ये भले ही कहते हैं कि हम निष्काम भाव से बिना किसी संविदा के, और कहना भी चाहिए, वक्ता को ऐसा होना भी चाहिए। विरक्तो वैष्णव विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत दृष्टांत कुशलो धीरो वस्ता कार्यो ही निष्प्रिय। किंतु आपका क्या कर्तव्य है? ये तो स्वयं सोचना चाहिए ना। राम जी क्या कर रहे हैं? ये राम जी सोच रहे हैं, आप सुन रहे हैं, सुनिए। कहां गए भगवान? गए जहां जग पावनी गंगा। गंगा जी में स्नान किया, तन शुद्ध हुआ। मन कैसे शुद्ध होगा? कथा सुनेंगे तो मन शुद्ध होगा। गाधी सुनो सब कथा सुनाई, यही प्रकार सुरसर मही आई। गोस्वामी जी ने एक लाइन में लिखा, वाल्मीकि रामायण में पूरा विस्तृत प्रसंग है, गंगा अवतरण का पूरा प्रसंग वहां लिखा हुआ, पूरी कथा है वाल्मीकि। अभी शिवाश्रम में जो कथा थी, वहां कैसे कामदेव को जलाया, पूरी कथा है। कैसे सती जी का शिव जी ने त्याग किया, कैसे सती जी ने यज्ञ में शरीर को त्यागा, कैसे 51 शक्ति पीठें बनी, कैसे वो पार्वती बन करके तप करती, कैसे कामदेव को शिव जी ने जलाया। शिव जी के आश्रम की सारी कथा है शिवाश्रम। गौतम आश्रम, 3 आश्रम, शिव जी का आश्रम, विश्वामित्र जी का सिद्धाश्रम और गौतम जी का आश्रम, 3 आश्रमों की कथा। अब जब गंगा जी के अवतरण की सारी कथा सुनाई तो मन शुद्ध हुआ और दिए दान महिषुर सन्माने। अब भगवान गुरु जी के साथ जा रहे हैं तो यह प्रायश्चित है जाने अनजाने का, ये कोई कृपा नहीं कर। जो कुछ आप देते हैं अपने लिए देते हैं, अपना कल्याण करते हैं, किसी के ऊपर कृपा नहीं करते। ये भगवान अपने ऊपर कृपा कर रहे हैं, अपने को शुद्ध कर रहे हैं। ये नहीं कि ब्राह्मण कोई बैठे पड़े थे कि देंगे तभी, नहीं तो उनका काम नहीं चलेगा ना। अपने लिए स्वयं भगवान कर रहे हैं, अपने लिए प्रत्येक व्यक्ति का आचरण है। हमारे यहाँ बनारस में एक थे महात्मा, वो कहते अपने मरने से स्वर्ग वैकुंठ होगा, दूसरे के मरने से होता था तो हम कितनों को मार के चले जाते। दूसरे के मरने से तो कुछ मिलने वाला नहीं, अपने बिना मरे, अपने बिना गए तो हम कहीं जाएंगे नहीं। अपने लिए प्यास आपको लगी है, पानी दूसरा पी लेगा, आपकी प्यास बुझेगी क्या? आपको क्या करना? कुछ स्थान पर प्राक्सी नहीं चलती, लेकिन धर्म में लोग प्राक्सी चलाते हैं, हमारा बदला भी हो जाएगा ना, ऐसा कुछ नहीं होता। अब भगवान जब शुद्ध हो गए, तन शुद्ध हुआ, मन शुद्ध हुआ, गंगा स्नान से तन शुद्ध हुआ, कथा सुनने से मन शुद्ध हुआ, ब्राह्मणों को दान देने से धन शुद्ध हुआ। अब जब तीनों शुद्धि हो गई तो हर्ष आ गया। अब फिर गोस्वामी जी ने लिखा, हर्षे चले मुनि वृंद सहाया, बेगी विदेह नगर राया, बेगी
विदेह नगर नियराया। अरे भाई विदेह नगर भक्ति का नगर है, भक्ति के नगर में चकाचक मस्ती में जाना चाहिए। सो के दुखी मन से कैसे जाएंगे? आप भी विशुद्ध मन से चलिए, भक्ति के नगर में चलो, चलते। जहां चलने के लिए भगवान का मन मचल रहा है वहां चलिए। तो एक बार भैया कीर्तनिया जी कीर्तन हो जाए। श्री राम जय जय